जी हाँ दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेटों से मिली शर्मनाक हार के बाद अब पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और इसी बीच 5वें T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार टीम में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जिन्हें देखकर हर क्रिकेट फैन हैरान रह जाएगा। जो खिलाड़ी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा गया है और अब चयनकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर अपना सब कुछ झोंकने का दम रखता हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेलकर केवल 158 रन बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने महज 13 ओवर और 5 गेंदों में ही 159 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी और मुकाबले को बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया। इस हार ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया क्योंकि टीम इंडिया किसी भी विभाग में मुकाबला करती हुई नजर नहीं आई। बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, गेंदबाजी में धार दिखाई नहीं दी और फील्डिंग ने भी निराश किया। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर और BCCI अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने प्लेइंग 11 में बड़े स्तर पर बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों, खबर यह है कि अभिषेक शर्मा समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि संजू सैमसन सहित 4 खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है ताकि टीम में नई ऊर्जा और जीत का जज्बा वापस लौट सके। अब किसी भी खिलाड़ी को नाम के आधार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मौका मिलेगा और यही संदेश पूरी टीम को दिया गया है। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए यह 5वां और आखिरी T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि लगातार हार ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पूरी तरह हिला दिया है। अगर इस मुकाबले में भी टीम इंडिया हार जाती है तो पूरी सीरीज बेहद खराब अंदाज में समाप्त होगी और खिलाड़ियों पर सवालों की बारिश शुरू हो जाएगी। इसलिए इस बार हर खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देने के इरादे से उतरेगा और जीत हासिल करके भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा बचाने की पूरी कोशिश करेगा। पिछले लगातार 5 मुकाबलों से टीम इंडिया एक भी T20 मैच नहीं जीत सकी है और यही कारण है कि अब ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति बन चुका है। फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भारतीय खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में उतरेंगे और इंग्लैंड को उसी की धरती पर करारा जवाब देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर 5वें T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किस रणनीति के साथ भारत मैदान पर उतरेगा, ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, पिच रिपोर्ट किस टीम के पक्ष में नजर आ रही है और कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी को भविष्य का सुपरस्टार मानते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट की हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे हमेशा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला 5वां और आखिरी T20 मुकाबला केवल एक सामान्य मैच नहीं बल्कि सम्मान की जंग बन चुका है। भारतीय टीम के पास अब आखिरी मौका है कि वह दमदार वापसी करके पूरी दुनिया को दिखा दे कि यह टीम हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये 5वां और अंतिम T20 मुकाबला 11 जुलाई को इंग्लैंड के साउथटन स्थित रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि इस रोमांचक मुकाबले का टॉस शाम 6:30 पर होगा। इसलिए अगर आप इस मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए क्योंकि यह मैच रोमांच और जबरदस्त टक्कर से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है। अगर आप अपने घर पर बैठकर इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आप इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और DD स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर कहीं भी रहते हुए इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार के माध्यम से आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी हालत में यह मुकाबला मिस मत कीजिए क्योंकि यह मैच भारतीय टीम के सम्मान और आत्मविश्वास दोनों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 15 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रही है और एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकला। यानी आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा अभी भी थोड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, केवल पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं जीते जाते बल्कि मैदान पर वर्तमान प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि इस समय इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है क्योंकि उसने लगातार 3 मुकाबलों में भारत को हराकर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया है।
दूसरी तरफ भारतीय टीम लगातार हार के बाद दबाव में जरूर है, लेकिन यही दबाव अब खिलाड़ियों के अंदर आग बनकर जल सकता है और वही आग इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन में बदल सकती है। भारतीय खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिले। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी ताकत और आक्रामक सोच के साथ उतरती है तो इंग्लैंड के लिए भी मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैदान की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मुकाबले का सबसे बड़ा राज अक्सर पिच के व्यवहार में छिपा होता है। साउथहैम्पटन के रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को संतुलित माना जाता है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मदद मिलने की संभावना रहती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शानदार स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआत आसान नहीं रहने वाली। वहीं जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलने लगते हैं और बड़े स्कोर भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि शुरुआती परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया जा सके और बाद में लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों को अपेक्षाकृत आसान हालात मिले। अगर इस मैदान के पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 53% मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने करीब 47% मैच जीते हैं। यानी दोनों टीमों के लिए अवसर लगभग बराबर हैं और जीत उसी टीम को मिलेगी जो दबाव के क्षणों में बेहतर क्रिकेट खेलेगी। दोस्तों अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस निर्णायक मुकाबले में किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है और क्या वह अपने आक्रामक खेल से इंग्लैंड को उसी की धरती पर करारा जवाब दे पाएगी, या फिर इंग्लैंड अपनी जीत की लय को कायम रखते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल करेगा। अब फैसला खिलाड़ियों के हाथ में है, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें केवल एक ही बात कह रही हैं कि इस बार टीम इंडिया पूरे जुनून, आत्मविश्वास और आक्रामक तेवर के साथ मैदान पर उतरे और शानदार जीत हासिल करके हर आलोचक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के बारे में, जो 5वें T20 मुकाबले के लिए उतरने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर एक बदलाव हुआ है, जिसमें अभिषेक शर्मा को बाहर करके उनके जगह पर संजू सैमसन को वापसी कराई गई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा पिछले 2 मुकाबलों से लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया जिसकी टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लगातार मिले मौक़ों के बावजूद वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और यही कारण है कि आखिरकार टीम प्रबंधन ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। अब टीम इंडिया किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला सम्मान और आत्मविश्वास दोनों की लड़ाई बन चुका है। वहीं अगर बात करें संजू सैमसन की तो दोस्तों वह भारत के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें लगातार 3 मुकाबलों तक बाहर बैठाया गया, लेकिन अब आखिरकार उनकी दमदार वापसी हो चुकी है। दोस्तों अगर संजू सैमसन के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 65 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 10,405 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 30 का रहा है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ऊपर है, जो ये साबित करता है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कुछ ही ओवरों में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके सर्वोच्च स्कोर की बात करें तो उन्होंने 111 रन की शानदार पारी भी खेली है, जिसने उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया था। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने इस निर्णायक मुकाबले में उन पर दोबारा भरोसा जताया है। अब सारी निगाहें संजू सैमसन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह केवल वापसी नहीं बल्कि खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर वह इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं तो न केवल टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिलेगी बल्कि आलोचकों को भी करारा जवाब मिलेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन अपने बल्ले से कितना बड़ा धमाका करते हैं और क्या वह इस सुनहरे मौके को यादगार पारी में बदलकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला पाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की तो वह भारतीय क्रिकेट के उन युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनसे भविष्य को लेकर काफ़ी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है और वह लगातार 3 मैचों से बल्ले से कोई बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से कुछ क्रिकेट फैंस उनके चयन पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ अब भी उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। उनका मानना है कि हर युवा खिलाड़ी को खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए और वैभव सूर्यवंशी भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है जिनके अंदर बड़े मंच पर चमकने की क्षमता मौजूद है। दोस्तों कई बार किसी खिलाड़ी को केवल एक शानदार पारी की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसका पूरा करियर बदल जाता है। यही सोच रखते हुए उन्हें एक बार फिर टीम में मौका दिया गया है ताकि उनका आत्मविश्वास मजबूत हो सके और वह खुलकर अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकें। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत के लिए केवल 3 मुकाबले खेले हैं और 42 रन बनाए हैं।
आंकड़े भले ही बहुत बड़े नहीं दिखते, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शैली और आक्रामक सोच ये संकेत देती है कि वह किसी भी समय बड़ा धमाका कर सकते हैं। अब 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में उनके सामने खुद को साबित करने का शानदार अवसर रहने वाला है। करोड़ों भारतीय फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वह दबाव को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे और अपने बल्ले से यादगार प्रदर्शन करेंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर लगातार हार मिलने के बाद श्रेयस अय्यर को कप्तानी से बाहर कर दिया गया और उनके जगह पर एक बार फिर से कप्तान सूर्यकुमार यादव की वापसी कराई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है, तब से टीम लगातार हार का सामना कर रही है और इसी वजह से फैंस के बीच उनकी कप्तानी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने बल्ले से शानदार संघर्ष दिखाया था और 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन की बेहतरीन पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह दबाव में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्रिकेट में केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि टीम की जीत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लगातार मिल रही हार के बाद टीम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रेयस अय्यर को बाहर करने का निर्णय लिया और उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की वापसी कराई गई है। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में शामिल करती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत के लिए 113 मुकाबले खेले हैं और 3272 रन अपने नाम किए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 36 का रहा है, जो उनकी निरंतरता और शानदार प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे अनुभव और विस्फोटक क्षमता वाले खिलाड़ी की वापसी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब पूरे देश की निगाहें सूर्यकुमार यादव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मुकाबला केवल जीत का नहीं बल्कि सम्मान बचाने का भी है। अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर ईशान किशन को बाहर करके उनके जगह पर रजत पाटीदार की वापसी कराई गई है। दोस्तों, अगर बात करें रजत पाटीदार की तो वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से मुकाबले का पूरा माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास भी दिखाई देता है और बड़े शॉट लगाने का शानदार हुनर भी नजर आता है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने इस अहम मुकाबले के लिए उन पर भरोसा जताया है। भारतीय टीम लगातार हार के बाद दबाव में है और ऐसे समय में एक निडर बल्लेबाज की जरूरत थी जो बिना किसी डर के इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल सके। रजत पाटीदार बिल्कुल उसी सोच के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, उन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर बड़े मंच तक कई बार यह साबित किया है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अपने बल्ले से जवाब देना जानते हैं। बीते IPL सीजन में उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया था। उन्होंने कई यादगार पारियां खेली और अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है ताकि वह भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकें और इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाकर मुकाबले का रुख बदल सकें। दोस्तों, अब रजत पाटीदार के सामने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह साबित करने का सुनहरा अवसर है। अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। भारतीय फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह मैदान पर उतरते ही चौकों और की बारिश करेंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रजत पाटीदार इस बड़े मौके का कितना शानदार फायदा उठाते हैं और क्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाकर आलोचकों का मुंह बंद कर पाते हैं तथा फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं और इतिहास रच देते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनके जगह पर रिंकू सिंह एक बार फिर वापसी कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिलक वर्मा का प्रदर्शन इस समय बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और वह लगातार कई मुकाबलों से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आया और वह किसी भी मैच में टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत या बड़ी पारी नहीं दे सके। पिछले मुकाबले में भी उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने केवल 8 गेंदों का सामना करते हुए महज 11 रन बनाए और एक बार फिर निराश किया। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद आखिरकार टीम प्रबंधन ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब भारतीय टीम किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला सम्मान बचाने की आखिरी लड़ाई बन चुका है। वहीं अगर बात करें रिंकू सिंह की तो दोस्तों, वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए शानदार पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 45 मुकाबले खेले हैं और 665 रन बनाए हैं।
उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ऊपर है, जो ये साबित करता है कि वह आखिरी ओवरों में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस-नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि इस अहम मुकाबले में टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया है। अब सभी भारतीय फैंस की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में रिंकू सिंह अपने आक्रामक अंदाज से कितना बड़ा धमाका करते हैं और क्या अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाकर करोड़ों भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान वापस ला पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को बाहर करके उनके जगह पर हार्दिक पांड्या को बुला लिया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षर पटेल पिछले कई मुकाबलों से अपनी लय में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक ऑलराउंडर होने के बावजूद वह ना तो बल्ले से टीम इंडिया के लिए उपयोगी योगदान दे पा रहे हैं और ना ही गेंदबाजी में कोई बड़ा प्रभाव छोड़ पा रहे हैं। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले मुकाबले में भी उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने केवल 2 गेंदों का सामना करते हुए महज 1 रन बनाया और गेंदबाजी में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब भारतीय टीम किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला सम्मान बचाने की आखिरी जंग बन चुका है। वहीं अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो दोस्तों वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों ही विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 138 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2288 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 114 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जो उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे अनुभवी खिलाड़ी की वापसी से भारतीय टीम को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मुकाबला केवल जीत का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी है। अगर उनका बल्ला और गेंद दोनों चल गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपने आक्रामक खेल से कितना बड़ा धमाका करते हैं और क्या अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमता के दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाने में सफल हो पाते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे को बाहर करके उनके जगह पर श्रेयांश शेरगे को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें श्रेयांश शेरगे की, तो वह एक बेहद प्रतिभाशाली और आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कई बार शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक मान रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अब भी ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितनी प्रतिभा उनके अंदर दिखाई देती है उसे देखकर साफ लगता है कि वह बड़े मंच पर भी कमाल करने का दम रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो अभी तक उन्होंने भारत के लिए केवल 1 मुकाबला खेला है। उस मैच में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। यही विश्वास बताता है कि चयनकर्ता उनके अंदर भविष्य का मैच विनर देख रहे हैं। दोस्तों, कई बार किसी खिलाड़ी की असली पहचान आंकड़ों से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और खेल के अंदाज से होती है, और श्रेयांश शेरगे उसी सोच के खिलाड़ी हैं। वह मैदान पर उतरते ही पूरे जोश और निडर मानसिकता के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें एक बार फिर भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिली है और 5वें तथा आखिरी T20 मुकाबले में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खुद को साबित करने का शानदार अवसर मिलने वाला है। अब सारी निगाहें उन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह मुकाबला उनके करियर के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और भविष्य में भी उनकी जगह लगभग पक्की हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को बाहर करके उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वह भारतीय टीम के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी लेग स्पिन और अलग अलग तरह की विविधतापूर्ण गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी उलझा देती हैं। जब वरुण अपनी लय में होते हैं तब विपक्षी टीम के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उनकी हर गेंद विकेट लेने की क्षमता रखती है। दोस्तों, उन्होंने कई बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके ये साबित किया है कि दबाव जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन खेल वह दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और वह लगातार विकेट निकालने में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। लेकिन किसी भी बड़े खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह मुश्किल समय के बाद दमदार वापसी करना जानता है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 48 मुकाबले खेले हैं और 74 विकेट अपने नाम किए हैं।
ये रिकॉर्ड अपने आप में उनकी काबिलियत और निरंतरता की कहानी बयां करता है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन अब भी उन पर पूरा भरोसा जता रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वह इस अहम मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू बिखेरेंगे। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें वरुण चक्रवर्ती पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। अगर उनकी गेंदें सही लाइन और लेंथ पर पड़ी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की तो वह भारतीय टीम के ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनके पास अतिरिक्त उछाल, शानदार गति और बल्लेबाजों को चौंकाने की काबिलियत मौजूद है। जब वह अपनी सही लय में गेंदबाजी करते हैं तब बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खुलकर शॉट खेलने से बचते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वह अपनी गेंदबाजी से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और पूरे मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इसी वजह से कई क्रिकेट फैंस ने उनके प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए, लेकिन टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने उन पर छोड़ पा रहे हैं। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले मुकाबले में भी उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने केवल 2 गेंदों का सामना करते हुए महज 1 रन बनाया और गेंदबाजी में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब भारतीय टीम किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला सम्मान बचाने की आखिरी जंग बन चुका है। वहीं अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो दोस्तों, वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों ही विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 138 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2288 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 114 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जो उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे अनुभवी खिलाड़ी की वापसी से भारतीय टीम को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मुकाबला केवल जीत का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी है। अगर उनका बल्ला और गेंद दोनों चल गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपने आक्रामक खेल से कितना बड़ा धमाका करते हैं और क्या अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमता के दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाने में सफल हो पाते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे को बाहर करके उनके जगह पर श्रेयांश शेरगे को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें श्रेयांश शेरगे की तो वह एक बेहद प्रतिभाशाली और आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कई बार शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक मान रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अब भी ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितनी प्रतिभा उनके अंदर दिखाई देती है उसे देखकर साफ लगता है कि वह बड़े मंच पर भी कमाल करने का दम रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो अभी तक उन्होंने भारत के लिए केवल 1 मुकाबला खेला है। उस मैच में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। यही विश्वास बताता है कि चयनकर्ता उनके अंदर भविष्य का मैच विनर देख रहे हैं। दोस्तों, कई बार किसी खिलाड़ी की असली पहचान आंकड़ों से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और खेल के अंदाज से होती है, और श्रेयांश शेरगे उसी सोच के खिलाड़ी हैं। वह मैदान पर उतरते ही पूरे जोश और निडर मानसिकता के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें एक बार फिर भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिली है और 5वें तथा आखिरी T20 मुकाबले में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खुद को साबित करने का शानदार अवसर मिलने वाला है। अब सारी निगाहें उन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह मुकाबला उनके करियर के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और भविष्य में भी उनकी जगह लगभग पक्की हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को बाहर करके उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की तो वह भारतीय टीम के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी लेग स्पिन और अलग अलग तरह की विविधतापूर्ण गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी उलझा देती हैं। जब वरुण अपनी लय में होते हैं तब विपक्षी टीम के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उनकी हर गेंद विकेट लेने की क्षमता रखती है। दोस्तों, उन्होंने कई बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके ये साबित किया है कि दबाव जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन खेल वह दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और वह लगातार विकेट निकालने में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। लेकिन किसी भी बड़े खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह मुश्किल समय के बाद दमदार वापसी करना जानता है।
अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 48 मुकाबले खेले हैं और 74 विकेट अपने नाम किए हैं। ये रिकॉर्ड अपने आप में उनकी काबिलियत और निरंतरता की कहानी बयां करता है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन अब भी उन पर पूरा भरोसा जता रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वह इस अहम मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू बिखेरेंगे। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें वरुण चक्रवर्ती पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। अगर उनकी गेंदें सही लाइन और लेंथ पर पड़ी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की तो वह भारतीय टीम के ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनके पास अतिरिक्त उछाल, शानदार गति और बल्लेबाजों को चौंकाने की काबिलियत मौजूद है। जब वह अपनी सही लय में गेंदबाजी करते हैं तब बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खुलकर शॉट खेलने से बचते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वह अपनी गेंदबाजी से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और पूरे मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इसी वजह से कई क्रिकेट फैंस ने उनके प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए, लेकिन टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा बनाए रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि हर खिलाड़ी का एक खराब दिन हो सकता है और असली खिलाड़ी वही होता है जो अगली चुनौती में दमदार वापसी करके आलोचकों को करारा जवाब दे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा के टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 7 मुकाबले खेले हैं और 8 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े भले ही बहुत बड़े ना लगे, लेकिन उनके अंदर मैच जिताने वाली तेज गेंदबाजी की पूरी क्षमता मौजूद है। उनकी ऊंचाई और तेज रफ्तार उन्हें नई गेंद से और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में एक बार फिर उन्हें खुद को साबित करने का शानदार अवसर मिलने वाला है। भारतीय टीम को इस मुकाबले में शुरुआती विकेटों की बेहद जरूरत होगी और यही जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर रहने वाली है। अगर उन्होंने नई गेंद से सही लाइन और लेंथ पकड़ ली तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर बात करें अर्शदीप सिंह की तो वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अपनी शानदार स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करने की क्षमता के कारण उन्होंने कई बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। हालांकि पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन पर जमकर रन बनाए। चौथे टी20 मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 41 रन खर्च किए और केवल एक विकेट ही अपने नाम कर सके। इसी वजह से कई फैंस उनके प्रदर्शन से निराश जरूर हुए, लेकिन किसी एक मुकाबले से किसी बड़े खिलाड़ी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अर्शदीप सिंह पहले भी कई बार मुश्किल परिस्थितियों में शानदार वापसी कर चुके हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 90 मुकाबले खेले हैं और 135 विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड अपने आप में उनकी निरंतरता, अनुभव और शानदार गेंदबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन को आज भी उन पर पूरा भरोसा है और उम्मीद की जा रही है कि वह 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में अपनी रफ्तार, स्विंग और सटीक यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बर पाएंगे। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें अर्शदीप सिंह पर टिकी हुई हैं, क्योंकि टीम इंडिया को शुरुआती विकेटों की सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। अगर उन्होंने नई गेंद से सही शुरुआत दिला दी तो मुकाबले का पूरा रुख भारत की ओर मुड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर प्रिंस यादव को बाहर करके उनके जगह पर जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की तो वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार, शानदार बाउंसर और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। जब बुमराह अपनी पूरी लय में गेंदबाजी करते हैं तब दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने सहज नजर नहीं आता। यही कारण है कि हर विपक्षी टीम उनके खिलाफ विशेष रणनीति बनाती है। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए उनकी मौजूदगी किसी सबसे बड़ी ताकत से कम नहीं मानी जाती। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 95 मुकाबले खेले हैं और 121 विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड अपने आप में उनकी निरंतरता, अनुभव और विश्वस्तरीय गेंदबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में शुरुआती विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ी है और डेथ ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से भारत को यादगार जीत दिलाई है। यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस को एक बार फिर उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बुमराह की घातक गेंदबाजी ही रहने वाली है। अगर उन्होंने नई गेंद से अपनी लय पकड़ ली तो बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना भी मुश्किल हो सकता है।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जसप्रीत बुमराह अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और घातक यॉर्कर के दम पर कितना बड़ा तहलका मचाते हैं और क्या अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह धराशायी करके टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं तथा करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं और एक बार फिर अपनी विश्वस्तरीय गेंदबाजी का लोहा पूरी दुनिया से मनवा देते हैं। तो दोस्तों, 5वें T20 के लिए आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।